नमस्कार दोस्तों। कल रात को अभी अभी एक बड़ी बड़ी खबर आई है। आज से तो ये सोशल मीडिया पे फुटेज आना सुबह से स्टार्ट हो गया था कि भारत पाकिस्तान के 12 शहरों पे ज़बरदस्त ड्रोन स्ट्राइक किया गया है। उनके कराची, लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट। लेकिन ये खबर साफ नहीं हो पा रही थी कि हुआ क्या है। तो आदमी को तो पता था कि ये अटैक इंडिया के साइड से हुआ है, लेकिन इसके पीछे का स्टोरी नहीं पता था। तो होता कल ये है कि कल रात में पाकिस्तान भारत के 15 जगह पे टारगेट करता है ड्रोन से, मिसाइल से। इस 15 जगह के नाम इस तरह से हैं: अवंतीपुरा श्रीनगर, जम्मू पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला जलंधर, लुधियाना आदमपुर, भटिंडा चंडीगढ़, नाल फलौदी, उतराली और भुज। यहाँ पे ड्रोन और मिसाइल से 15 जगह पे अटैक करने का कोशिश करता है मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे। तो भारत का S-400 और इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, इसको मार के पूरा। और फिर उसके जवाब में आज जो भारत ने जो कार्रवाई की है ना, पूरा पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया है। और इसका सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे तो वहाँ का फुटेज हम लोग सुबह से देख रहे थे, लेकिन श्योर हम लोग कंफर्म नहीं हो पा रहे थे कि किधर से ये अटैक हुआ है। अ, हम लेकिन जब आज अभी से कुछ देर पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने आके ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है और उन्होंने ये कंफर्म दिया कि हाँ, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, खत्म नहीं हुआ है। और ये 12 अटैक उसका रिस्पांस में इंडिया ने कंडक्ट किया है, ये उनके 12 शहरों में। और आपका देखिए लाहौर का में जो लाहौर और सियालकोट में जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 था, उन्हीं को उड़ा दिया है ड्रोन से। इजरायली का बना हुआ अरे ड्रोन, काफी कामेकाजी ड्रोन, नए अंदर जाने उनसे की उड़ा मैंने दिया। इनकी कोशिश रेंज की है। 1000 किलोमीटर की है, 400 देखने में किलोमीटर की इनकी नालायक स्पीड है। आदमी है, ये ड्रोन जाहिल की आदमी है। पिंडी उस ड्रोन फूड से स्टेट के मल्टीपल अंदर जो लोकेशन ड्रोन पर फायर किया है हमला हुआ है, और अंदर जाने की कोशिश उनके की है। एयर रैंडमली डिफेंस सिस्टम आसमानी को बिजली गिरी उड़ा है। दिया है। शर्म नहीं आती इन लोगों को सियालकोट में झूठ सियालकोट बोलते में हुए। तो यार कल ये रात हमारे की वीडियो आ भारत गई के थी। लोग हैं। और मुझे एक कह और रहे हैं मिसाइल आसमानी जो बिजली गिरी गिरी है। थी अमृतसर से मैं 20 अभी किलोमीटर जा दूर रहा एक था गांव में। वहां पे, इन्होंने मुझे कहा। उसको हवा में ही S-400 के द्वारा मार के गिरा दिया गया। उनका डर भी इंडिया रिकवर कर चुका है। और रावलपिंडी में जहाँ पे जो मैच होने वाला था आज शाम में PSL का, वो स्टेडियम को ही में उड़ा हम दिया है। मौजूद हैं। मैं तो पहले पता कह नहीं कि चुका वहाँ हूँ, पे यहाँ मैच हो पे पाएगा नहीं हो एक पाएगा, लेकिन निहायत किस्म का बेहतरीन हसास इंडिया ने जो स्ट्राइक किया एरिया है। है वहाँ पे ड्रोन अटैक कर दिया गया है। अगर हम बात रावलपिंडी करें बॉर्डर की, तो चलो बॉर्डर अब ज़्यादा दूर नहीं है। रावलपिंडी में ही आसिफ मुनीर का हेड क्वार्टर है, मिलिट्री जनरल का हेड क्वार्टर है। तो पाकिस्तान ने तो हमारे मिलिट्री हवाई अड्डा, एयरफोर्स का हवाई अड्डा, एयरपोर्ट, इनको टारगेट किया था। लेकिन वो S-400 का देखो, हम लोगों ने ना सुना था कि रसिया में यूक्रेन वॉर में यूक्रेन ने S-400 उड़ा दिया। आ, और हम लोगों ने ये भी सुना है कि अब्दुल हामिद ने एक नॉर्मल जिप्सी से उन लोगों का बैटल टैंक उड़ा दिया था, जो उस टाइम में बेस्ट माना जाता था। या फिर आपका देखिए जो बेस्ट पनडुब्बी 1961 का वॉर में दिया गया था पाकिस्तान को, उसको INS राजपूत से मार के उड़ा दिया गया। तो मिसाइल कितना भी अच्छा हो, कोई भी मिसाइल हो कितना भी अच्छा हो, या डिफेंस सिस्टम हो, हथियार चलाने वाला हथियार कितना अच्छा है, वो इस पर उनका इफिशिएंसी पे डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड करता है कि उसको चलाने वाला उसके पीछे कौन है, वो कितना उनके कैपेबिलिटीज़ है। तो ये भारत ने ये प्रूव कर दिया कि S-400 आज के टाइम का बेहतरीन बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और जो ड्रोन से प्रिसाइसिव अटैक किया है ना पाकिस्तान पे, अब पाकिस्तान को पता चला होगा ना कि प्रिसाइसिव ड्रोन अटैक कैसे करते हैं। अब पाकिस्तान तुम्हें को पता चल रहा होगा कि इतना जो गीदड़ धमकियाँ दिया करते थे, और गीदड़ सोशल मीडिया पे गीदड़ धमकियाँ आके देना, और रियलिटी में क्या बीत रहा है। आज सुबह से सायरन बज रहा है पाकिस्तान पे। अरे कैसा तुम्हारा डिफेंस सिस्टम है HQ-9, चाइना का बड़ा डिफेंस सिस्टम, जो डिफेंस सिस्टम को ही ड्रोन उड़ा देता है। टोटल 1600 करोड़ का नुकसान हुआ है आज पाकिस्तान को। क्या बेहतरीन प्रिसाइसिव अटैक जो भारत की आर्मी ने आज किया है ना, पूरा पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया है। इधर बलूचिस्तान में भी उनके 14 सैनिकों को बलूच BLA ने मार गिराया है। और खैबर पख्तूनख्वा में TTP ने वहाँ पे उनके 3 सैनिकों को स्नाइपर से मार गिराया। और LOC में तो ये खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे। तुम भारतीय इंडियन आर्म फोर्सेस का सामना नहीं कर सकते तो तुम सिविलियन पे वॉर कर रहे हो। तुम जैसे पाकिस्तान एक नीच कंट्री है। पाकिस्तान का आर्मी ना देखो, टेररिस्ट और पाकिस्तान की आर्मी में कोई डिफरेंस नहीं है। फ़र्क यही है कि एक प्रोफेशनल ड्रेस में नहीं है, एक सलवार कमीज पहने हुए, और एक प्रोफेशनल ड्रेस में आर्मी का यूनिफॉर्म धारण किए हुए है, बस यही डिफरेंस है। और आज तो एक खबर ये भी आई जो
2000 में जो काबुल नेपाल से प्लेन हाईजैक हुआ था एयर इंडिया का, उस प्लेन को हाईजैक करने वाला मसूद अजहर का भाई रऊफ अजहर, वो भी आज मारा गया है। 25 साल बाद भारत ने बदला लिया है। मतलब जितना ये अटैक ना पहलगाम का एक ट्रिगर पॉइंट था, चुन चुन के भारत ने ना वो सारा आतंकवादी को सफाया कर रही है। अब मसूद अजहर को पता चलेगा ना कि अपनों पे, पहले तो उनको दूसरों पे अटैक करने में मजा आ रहा था ना, दूसरों को रुलाने में, अब अपनी फैमिली के डेथ पे रोना पड़ रहा है उसको। तो मसूद अजहर ने बोला था कि अच्छा हुआ कि मैं भी मर जाता। अबे तुम्हें भी मारेंगे, हाफिज सईद को भी मारेंगे, तुमको भी मारा जाएगा, लेकिन मारने से पहले ना तुम्हें रुलाया जाएगा, तुम्हारे एक एक करीबियों को मारा जाएगा। और इस बेहतरीन, आज सुबह का पाकिस्तान को पहले तो गुड नाइट बोला, और यार इंडियन आर्मी इज़ वेरी प्रोफेशनल। आज सुबह गुड मॉर्निंग बोला, अब देखते हैं गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून कब बोला जाता है, और हैव अ गुड डे भी कब बोला जाता है। तो टेंशन मत लीजिए, प्रोफेशनल आर्मी, इंडिया की आर्मी एक एक चीज़ करेगी। और भारत की आर्मी ने ना परफेक्टली जवाब बोल दिया है कि भारत, इंडिया अपना कमिटमेंट नॉन एक्सलेशन का मेंटेन कर रहा है, अनटिल अनलेस पाकिस्तान अगर उसका रिस्पेक्ट करेगा तो, अदरवाइज वो हाल किया जाएगा पाकिस्तान का ना, वो हाल किया जाएगा जो पाकिस्तान अपने पैदा होने पे भी अफसोस करेगा। और जनरल आसिफ मुनीर जो मिलिट्री हेडक्वार्टर में बैठा हुआ है, उसको मारना वो प्राइम टारगेट है। जब तक उसको नहीं मारेगा तब तक पुलवामा का, पहलगाम का बदला पूरा नहीं होगा। वो पहलगाम के अटैक के पीछे वो रिस्पॉन्सिबल है, वही जिम्मेदार है, उसी का करतूत है पूरा, उसी ने पूरा प्लान को कंडक्ट कराया है। देखिए और क्या क्या डेवलपमेंट होता है। और पाकिस्तान का तो वो तो छोड़ ही दो, जंग तो लड़ सकता नहीं है। सोशल मीडिया पे 5 राफेल मार गिरा दिया। अबे राफेल को मार गिराना हलवा है क्या? तुम्हारे एरिया हमारे रडार के अंडर में है। पाकिस्तान का 150 किलोमीटर का से 200 किलोमीटर का एरिया इंडिया के रडार के अंडर में है, तुम वहाँ पे प्लेन नहीं उड़ा सकते हो। पुलवामा में क्या हुआ था ये, हाँ पुलवामा में जो अटैक हुआ था, इंडिया स्ट्राइक किया था, तो वो लोग सुबह सुबह आके एयर स्ट्राइक करने आ गए थे अपने फाइटर प्लेन लेके। इस बार हिम्मत नहीं है उनको फाइटर प्लेन लेके आने का, एक भी फाइटर प्लेन लेके नहीं आया है। वो 7 तारीख को रात में ही उसका 2 फाइटर प्लेन F-16 और F-17 जो कबाड़ है चाइना का, उसको मार के गिरा दिया गया है। पाकिस्तान का 150 से 200 किलोमीटर का एरिया है ना बॉर्डर से, वो इंडियन आर्मी के रडार पे है, डिफेंस का रडार पे है, तुम वहाँ पे प्लेन नहीं उड़ा सकते हो। और LOC पे जो तुम कर रहे हो ना, उसका भी जवाब दिया जा रहा है। एक एक सिविलियन को जो तुम मारे जा रहे हो ना, सिविलियन का अभी तो प्रोफेशनल आर्मी है, अगर भारत की आर्मी प्रोफेशनल है इसलिए वो रिस्पेक्ट कर रही है, लेकिन भारत तुम्हारे तरह जैसे तुम कर रहे हो ना, पाकिस्तान की आर्मी कर रही है ना, उस पेज पे आ गया ना, उस फेज पे आ गया ना, जो वो रौद्र रूप देखेगी ना इंडियन आर्मी का, वो पाकिस्तान को अपना पैदा लेने पे भी अफसोस होगा, क्यों जिन्ना ने ऐसे देश बनाया।